अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम चैप्टर 7 का आखिरी टॉपिक हमने डिस्कस किया जिसमें हमने हुक्स लॉ को स्टेट किया था और उसके बाद हमने नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया जिसका नाम था यंग्स मॉडुलस। चैप्टर 7 आपका बेटा कंप्लीट हो गया है। आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा चैप्टर 7 की एक्सरसाइज के लिए आप पेज नंबर 164 ओपन कर लें। हम पहले MCQ सॉल्व करते हैं, उनके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने हैं। मैं आपको मजीद समझा भी देता हूँ और उसके बाद बेटा हम आज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पेज 164 ओपन कर लीजिए आप सब बच्चे। पेज 164 पे क्वेश्चन नंबर 7.1 है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। आपने MCQs को सॉल्व करना है। पहला MCQ है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। किस स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, वो है बेटा आपके पास सॉलिड है। तो ऑप्शन ए है पहले क्वेश्चन का। दूसरा देखें बेटा, विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन। वो कौन सी सब्सटेंस जो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे कम है, वो बेटा है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी। उसके बाद बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 देखें बेटा, व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर विच इज 1 मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अकॉर्डिंग टू अर्शिमिदस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होती है? जो आपने लिक्विड उसके अंदर डिप किया होगा उसके वेट के बराबर होती है। अर्शिमिदस प्रिंसिपल यही था बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 6 देखें, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ अर्शिमिदस प्रिंसिपल। किसी भी सब्सटेंस की आपने डेंसिटी फाइंड करनी है तो आप कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हो बेटा? हमने वो डिटेल के साथ डिस्कस किया था, वो आपका अर्शिमिदस प्रिंसिपल है। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 7 देखें बेटा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस कराया मैंने कि हुक्स लॉ क्या होता है बेटा। हमने देखा 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी देखें बेटा, हमने ये भी डिस्कस किया था, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन बी। उसके बाद देखें बेटा, द फॉलोइंग क्रॉस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ स्प्रिंग आर ड्रॉन द सेम एंग स्केल, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो A to 10। बेटा ये कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं A, B, C एंड D। उसके मुताबिक आपने ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक उनके आंसर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है बेटा, विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। जो आपके पास ये 4 डायग्राम बनी हुई है पेज 164 पे, उसमें ये कहा गया है कि कौन सी डायग्राम हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रही। तो बेटा देखिए डायग्राम सी है। हमने डिस्कस किया कि आपके पास एक इलास्टिक लिमिट होती है, मतलब स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन में क्या होता जा रहा होता है, इजाफा होता जा रहा था। वो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में एक डायरेक्ट ताल्लुक बन जाता है, वो हुक्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन सी में देखें, जो सी डायग्राम बनी हुई है उसमें कोई इस तरह की बात नहीं हो रही, वो बस आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो एक्सटेंशन हो रही है उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस में कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो ये वो ऑप्शन सी है जो हुक्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखें, विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। वो बेटा ऑप्शन डी है, वो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी किसकी? स्प्रिंग कांस्टेंट की। क्वेश्चन 10 देखें, विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। वो है बेटा ऑप्शन ए, क्योंकि उसमें आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट ताल्लुक आ गया, मतलब स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से आपके स्ट्रेन में क्या होता रहेगा? इजाफा होता रहेगा। ये बेटा थे आपके पास MCQs, 10 MCQs हैं बेटा, उनके आंसर मैंने लिख दिए अपनी नोटबुक में, आपने नोट कर लेने हैं। उसके बाद देखें बेटा पेज 164 पे हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर इज हेल्पफुल टू डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए बेटा वो सवाल में ये कह रहा है कि आपका किस तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो मॉडल था वो किस तरह हेल्पफुल है डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंशिएट करने में, उनके दरमियान फ़र्क करने में किस तरह हेल्पफुल था। बेटा आपको मैंने पहले वीडियो लेक्चर में चैप्टर 7 के बताया था, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के डिफरेंट हमने टेबल्स डिस्कस किए थे। उसके मुताबिक कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आपने इसका आंसर बताना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर इज हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ये जो आपका काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है ये डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। किन किन चीज़ों को? सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को। फ्रॉम ईच अदर बाय फाइंडिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, उन मॉलिक्यूल्स की मोशन फाइंड करने के लिए, उनकी डेंसिटी और उनकी सॉल्युबिलिटी, वी कैन डिफरेंशिएट सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये 3-4 चीज़ें बेटा उनके दरमियान फ़र्क करने के लिए आप ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को इस्तेमाल करते हो। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7.2 का आंसर। नेक्स्ट देखिए 7.3, डज देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज दैट।
वो कह रहा है बेटा कि मैटर की कोई चौथी स्टेट है, अगर है तो उसका नाम क्या है। बेटा आपको बताया गया था मैटर की एक चौथी स्टेट है जिसको मैंने प्लाज्मा नाम दिया था, प्लाज्मा का नाम दिया था, और वो क्या होती है बेटा, एक आयनिक फॉर्म में होती है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7.3 का आंसर वो ये है बेटा आपके पास, यस देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा, इट कंसिस्ट ऑफ द आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स। 7.3 का आंसर है बेटा कि प्लाज्मा की कोई मैटर की कोई चौथी स्टेट होती है, अगर है तो उसका नाम बताएं, वो बेटा प्लाज्मा है। और आपने क्या बताना है, वो चौथी स्टेट ऑफ यानी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, और वो किस फॉर्म में होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, आयंस फॉर्म में, या फिर न्यूट्रल फॉर्म में होती है। उसके बाद देखें बेटा 7.4 है, व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। ये आपको मैंने बेटा आंसर टॉपिक करवा दिया था, इसका आंसर बेटा पेज नंबर 147 पे दिया हुआ है। मैं आपको समझा देता हूँ डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी बेटा ये है कि आपके पास जब किसी सब्सटेंस के मैस को उसके वॉल्यूम पे आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या होगी, डेंसिटी होगी, और उसका एसआई यूनिट था kg/m³। तो इस क्वेश्चन नंबर 7.4 का आंसर बेटा पेज 147 पे दिया हुआ है, आपने वो नोट कर लेना है। 7.5 देखें बेटा, कैन वी यूज आ हाइड्रोमीटर टू मैयर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। यस, आप हाइड्रोमीटर मैयर को यूज करके किस मिल्क की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यस वी कैन यूज अ हाइड्रोमीटर टू मैयर द डेंसिटी ऑफ अ मिल्क बिकॉज इट इज अ ग्लास ट्यूब विद अ स्केल मार्क्ड ऑन इट, स्टीम एंड इज इम्प्रेस्ड इन द मिल्क टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिल्क। बेटा आप हाइड्रोमीटर को यूज़ करके मिल्क की डेंसिटी फाइंड कर सकते हो, आया कि मिल्क कितना, उसकी कितनी डेंसिटी है। और बेटा आप लोगों ने देखा होगा सेंटर वगैरह होते हैं जहाँ दूध वगैरह बिकता है, उनके पास एक किस्म का ब्लॉक सा बना होता है, उसके अंदर स्केल बने होते हैं कि दूध वो डालते हैं ना, जब वो उसमें मेजर कर लिया जाता है कि आया कि इस टैंक के अंदर इतना दूध स्टोर हो सकता है, तो वो आपको क्या बताएगा, ये इस टैंक के अंदर ये उस दूध की क्या है या मिल्क की क्या है, डेंसिटी है। तो ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन 7.5। उसके बाद देखें क्वेश्चन 7.6 है, डिफाइन द टर्म प्रेशर। ये आपको टॉपिक बेटा करा दिया था। 7.6 का आंसर बेटा पेज नंबर 148 पे दिया हुआ है। प्रेशर को डिफाइन करना आपने। प्रेशर हमने क्या डिस्कस किया था, फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया। जब आप फोर्स की रेशियो किसी जिस्म के एरिया के साथ ले लेते हो तो आपके पास क्या होता है, प्रेशर होता है। उसका ऐसा यूनिट हमने डिस्कस किया न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, या फिर उसका दूसरा यूनिट था पास्कल नाम दिया था हमने। तो बेटा आपका क्वेश्चन 7.6 का आंसर पेज 148 पे दिया हुआ है। 7.7 का देखें, शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर। तो आपके पास पेज 149 पे एक टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन लिक्विड्स का, वो बेटा आपको मैंने पढ़ा दिया था। उसमें ये था कि जब आप बलून्स के अंदर हवा भरते हो तो उस बलून के अंदर जो हवा मौजूद होती है और जब उसके बाहर की जो हवा होती है, जब वो दोनों लेवल्स आपस में इक्वल रहते हैं तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे उनमें से कोई एक में कमी आ जाती है तो आपके बलून में जो हवा होती है वहाँ पर एटमॉस्फेयर का कोई अमल दखल नहीं होता। तो क्वेश्चन 7.7 का आंसर भी बेटा मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बता दिया था। पेज 149 पे वो टॉपिक दिया हुआ है, उसमें आंसर आपने नोट कर लेना। अगर उसमें कोई शो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन 7.8 है, इट इज़ ईजी टू रिमूव एयर फ्राम अ बलून बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव एयर फ्राम अ ग्लास बोतल। वाई? बेटा वो कह रहा है कि आप बलून के अंदर अगर हवा भरें तो आप उसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एयर फ्राम अ ग्लास बोतल। अगर किसी ग्लास बोतल के अंदर आप हवा भरें तो उसको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, देखिए बेटा, बिकॉज व्हेन बलून्स कम बैक इनटू इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू इलास्टिसिटी। जब बेटा बलून्स अपनी पहले वाली हालत में आ जाते हैं वापस इलास्टिसिटी की वजह से, इट प्रेस एयर आउटसाइड इट। तो वो क्या करते हैं बेटा, आपने देखा होगा, आप बलून के अंदर हवा भरें और उसको ऐसे छोड़ दें तो क्या होगा बेटा, सारी की सारी हवा बाहर निकल जाएगी और बलून जो है अपने पहले वाली हालत में वापस आ जाएगा। मतलब उसके अंदर क्या मौजूद है, इलास्टिसिटी मौजूद है। बट ग्लास ट्यूब इज नॉट इलास्टिक, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम ग्लास ट्यूब। तो बेटा ग्लास ट्यूब से आप एयर मुश्किल होगी आपको निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अगर उसके ऊपर आप हवा मौजूद भी है, उसके अंदर आप हवा भरें तो उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, उसके अंदर कोई इलास्टिक, बोतल के अंदर कोई इलास्टिक लिमिट नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी पहले वाली हालत में वापस नहीं आ सकती। तो हमारे लिए मुश्किल होगा ग्लास ट्यूब से हवा को बाहर निकालना एज कंपेयर टू बलून। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन 7.8। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन 7.9 है, व्हाट इज़ बैरोमीटर। बैरोमीटर मैंने आपको बेटा पढ़ाया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए आप बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन 7.9 का आंसर देखें, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, ऐसी डिवाइस जो या ऐसा मीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम नाम देते हैं किसका बेटा, बैरोमीटर का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7.9। 7.10 देखें बेटा, वाई वाटर इज़ नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर। वो कह रहा है बेटा कि आप
का जो वाटर है वो बैरोमीटर के अंदर सूटेबल क्यों नहीं है, उसकी वजह देखें। वाटर इज़ नॉट सूटेबल टू बी यूज टू बैरोमीटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मच लेस देन मरकरी। मरकरी की निस्बत वाटर की जो डेंसिटी है बहुत कम है। इफ़ वी यूज़ वाटर इन बैरोमीटर देन वी नीड अ ग्लास ट्यूब टू मूव देम आइन अलॉन्ग विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। बेटा देखें, आपके पास बैरोमीटर को यूज़ करके आप वाटर की डेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है मरकरी की निस्बत क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आप वाटर की डेंसिटी बैरोमीटर यूज़ करके फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7.10। 7.11 देखें, व्हाट मेक्स अ शक्कर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ स्टिक्स टू इट। तो डायग्राम बनी होगी बेटा, उसकी देखें जो आउटर सरफेस है, जब आप उसके ऊपर पुश करते हो तब ये वर्क करता है शक्कर। देखें बेटा, अ शक्कर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट बिकॉज शक्कर पंप्स आउट द एयर इन दिस वे प्रेशर आउटसाइड द शक्कर इज ग्रेटर देन द इनसाइड शक्कर। बेटा क्या होगा, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके जो आउटसाइड का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, क्योंकि बेटा उसके अंदर जो हवा मौजूद है उसको आप प्रेस कर रहे हो तो सारी की सारी हवा क्या होगी बेटा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी उस शक्कर से। तो क्या होगा बेटा, आपका जो आउटसाइड का प्रेशर है वो इनसाइड के प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन 7.11 था। 7.12 देखिए बेटा, व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। वो ये कह रहा है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ कैसे क्यों वेरी करता है। बेटा आपको मैंने बताया था कि आप ऑन द सी लेवल बात की जाए तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको ज़्यादा फील होता है, ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाएंगे, मतलब एल्टीट्यूड की तरफ टू मूव करते जाएंगे स्पेस की तरफ, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता जाएगा। तो देखें बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। आपका एटमॉस्फेरिक कम होगा जब आप क्या करोगे बेटा, हाइट को इंक्रीज करोगे, बिकॉज एट हाइट द क्वांटिटी ऑफ एयर आर गैसेज डिक्रीजेज। हाइट पे जाते जाएंगे जैसे जैसे वहाँ पे आपकी गैसेज या हवा की जो क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यही वजह है कि हाइट के साथ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होता जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7.12। आखिरी क्वेश्चन आज का वो देखें बेटा 7.13 है, व्हाट डज इट मीन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट प्लेस फॉल सडनली। इसका क्या मतलब है, जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सडनली छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आसानी से खत्म होना हो जाए, उसका आंसर देखें बेटा, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस फॉल सडनली इट इंडिकेट्स द वाइंडली एंड स्लो एंड शोरिंग कंडीशन, इट मे गेट रेन और स्टॉर्म एट द प्लेस। जैसे जैसे बेटा आप बात कर दिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, आप बादल जो होते हैं वो आसमान पे जब पहुंच जाते हैं बादल बनते हैं, बादल से जैसे बारिश वगैरह होती है, वो ये होता है बेटा वहाँ पे आपकी गैसेज और हवा की जो होती है इफेक्ट है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होना खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वो सारा सारा किस में तब्दील हो जाता है, रेन में तब्दील हो जाता है। तो ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन 7.3 आज के। बेटा ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने चैप्टर 7 के एक्सरसाइज के MCQ सॉल्व किए और 7.2 से 7.3 तक शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ की समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डेली बेसिस पे आपने अपना होमवर्क और क्लास वर्क लाजमी करना है, उसमें कोई इशू हो तो आप लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।